हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो पिछले की वीडियो में हमने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के बारे में बात किए हैं, जैसे मैथ्स के बारे में हमने बात की, इंग्लिश के बारे में बात की, साइंस के बारे में बात की कि कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारी स्ट्रेटेजी के बारे में हमने बात की। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसका नोट्स आप कैसे बनाएंगे। नोट्स बनाने का एक तरीका सही होना चाहिए। कई लोग कैसे बहुत अलग अलग तरीके से नोट्स बनाते हैं। कई लोग पूरा जो भी पढ़ाया गया उसको पूरा ही लिख देते हैं। तो क्या इंपॉर्टेंट है, क्या लिखना है, किसको हाईलाइट करना है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, आज इन सब बातों पे हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि नोट्स क्यों बनाना है, क्योंकि आजकल जो है जैसे कोई भी यूट्यूब पे पढ़ा रहा है तो वो PDF भी अवेलेबल कराता है, या आप क्या कर सकते हैं कहीं से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि नोट्स क्यों बनाना है। नोट्स इसलिए बनाना है क्योंकि आपके हाथ से लिखा गया चीज़ आपके माइंड में बहुत दिनों तक रहता है, वो आपके मेमोरी पावर में बहुत अच्छे तरीके से घुस जाता है। इसलिए अपने हाथ से बनाया गया नोट्स का जो नोट्स बनाते हैं उसका जो मेमोरी पावर रहता है काफ़ी दिन तक वो दिमाग में बसा रहता है। इसलिए आपको अपने हाथ से नोट्स बनाने चाहिए। लेकिन नोट्स कैसे बनाएं? अब देखो, दो प्रकार के बच्चे होते हैं। एक जो होता है नोट्स को ऐसा बनाता है कि एकदम सजा धजा के लिख रहा है, बहुत अलग अलग टाइप का पेन का यूज़ कर रहा है, दुनिया भर का ज़बरदस्ती का हाइलाइटर लगा रहा है। और एक जो स्टूडेंट है वो एकदम सिंपल नोट्स बना रहा है, जो उसको समझ में आए, क्लियर दिखे, मतलब उसको समझ में आए, और वो एक जब वो रिवीजन करे तो उसके लिए आसानी हो। ये नहीं कि आपको देखने में तो अच्छा लग रहा है लेकिन उसमें जो चीज़ है उसको पढ़ने में आपको समय लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात है कि आपको नोट्स जो है 3 टाइप के नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। एक होता है आपका लॉन्ग नोट्स, दूसरा शॉर्ट नोट्स, और तीसरा टेस्ट से रिलेटेड नोट्स। तो हम इन तीनों चीज़ों पे बात करेंगे कि किस प्रकार से लॉन्ग नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने क्यों ज़रूरी है, और टेस्ट के लिए नोट्स का क्या मतलब है। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग नोट्स। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात पहला चीज़ कि आपका नोट्स जितना सिंपल हो सके होना चाहिए, ज़्यादा उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, क्योंकि आपको पढ़ने में ही दिक्कत होगी। तो सबसे पहले बात, सपोज़ करिए आपने किसी टॉपिक को पढ़ा, किसी टॉपिक को आपने पढ़ लिया, उसके बाद आप उस टॉपिक से रिलेटेड सारे बिंदुओं को लिख लीजिए। कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, उसके अंदर का जो कोई पॉइंट है वो छूटना नहीं चाहिए। लॉन्ग नोट्स का मतलब ये है कि सारी चीज़ों को इंक्लूड कीजिए, और जो आपको उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप हाईलाइट कर लीजिए, या स्टार लगा दीजिए, या अंडरलाइन कर दीजिए, जैसे आपकी मर्जी। ज़्यादा अच्छा रहता है कि आप हाइलाइटर का यूज़ कीजिए, ताकि आपको वो जब पढ़ें तो एकदम से दिमाग में हाईलाइट में आ जाए कि हाँ ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यदि एक टॉपिक के अंदर कोई ऐसा चीज़ है जिसमें कन्फ्यूज़न है, या ज़्यादा उसको बार बार पढ़ने की जरूरत पड़ी, ऐसा आपको पता है, तो उसको नीचे की पॉइंट बना के लिखिए। जैसे हमने CDP में पढ़ा होगा कि वृद्धि और विकास में कुछ डिफरेंस है। ऐसा एक पॉइंट है जहाँ पे हमको लगता है कि इससे ही दोनों डिफरेंस क्लियर हो जाएगा, तो उसको आप की पॉइंट बना के लिख दीजिए कि वृद्धि और विकास में मेन डिफरेंस क्या है। तो जो मेन आपको अंतर लगता है उसको की पॉइंट बना के आप लिख दीजिए, ताकि जब आप पढ़ें तो की पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जो आपको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, आपको समझ में आ जाएगा, और उसको एक बॉक्स में बंद कर दीजिए ऐसे करके। और उसके बाद जब भी आप किसी एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर का टॉपिक का जो नोट्स बना रहे हैं, उसके बाद पक्का आप 2 से 3 पेज जरूर छोड़ें। 2 से 3 पेज छोड़ने का क्या मतलब, भाई आज आप पहली बार पढ़ रहे हैं, कल के डेट में आपको लगेगा कि हाँ कुछ छूट गया था, कुछ लिखना है, या टेस्ट दिए तो कुछ नया पॉइंट मिला, तो वही 2-3 पेज जब छोड़े रहेंगे उसी में आप इसको इंक्लूड करेंगे। तो इसलिए जब भी कोई चैप्टर या टॉपिक आप पढ़ें तो उससे रिलेटेड 2-3 पेज आप खाली छोड़ देंगे, उसके बाद आप नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपके सामने एक CDP का जो नोट्स है वो ओपन हुआ होगा। तो जैसे देखो इसमें कितना अच्छे से उसने लिखा, विकास की अवस्थाएं, गर्भावस्था, अलग से डिब्बा में जीरो भ्रूण करके लिखा है, जिससे वो एकदम हाईलाइट हो जाए। जब आप पढ़ेंगे तो आपको एकदम से दिखेगा। उसके बाद शैशवावस्था देखे, जन्म से 5 से 6 वर्ष तक, डिब्बे में वो हाईलाइट कर दे कि कहाँ से कहाँ तक होगा। और जैसे जो इम्पोर्टेंट है उसको डब्बे में मुख्य रूप से 5 अवस्थाएं होती हैं, है ना। और ये विकास के पक्ष, शैशवावस्था, ये एक एग्जाम्पल है, ऐसा सेम टू सेम बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन एक एग्जाम्पल है। ये मेरा नोट्स नहीं है, मैं इसको नेट से निकाला हूँ ताकि आप लोग को एग्जाम्पल दे सकूँ। जब हम लोग का एग्ज़ाम हुआ था तो 35 दिन का समय मिला था हम लोग को, ऐसे नोट्स बनाने का समय नहीं था।
फटाफट हमने शॉर्ट नोट्स बनाए, पढ़े, उसका रिवीजन किया, टेस्ट दिया, इस प्रकार हमने किया। तो 35 दिन का मैं अपना एक जर्नी का जो वीडियो बनाऊंगा कि कैसे मैंने तैयारी की, किस प्रकार मैंने एग्ज़ाम को निकाला, इस टाइप का मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जिससे आप लोग को थोड़ा आइडिया हो जाए कि कैसे टाइप का कम टाइम में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार जब आप मैथ्स का नोट्स बनाएंगे तो मैथ्स के नोट्स बनाते समय आप ध्यान रखना है कि आप पहले कंसेप्ट को लिखें, उससे रिलेटेड जो भी की पॉइंट है उसको लिखें, एक डिटेल में एक कोई सब क्वेश्चन लिखें, उसको डिटेल में सॉल्व करें, उसके नीचे उस कंसेप्ट से रिलेटेड ट्रिक लिखिए। अगर आप ट्रिक पढ़ा है उसको शॉर्ट बनाने का तरीका, तो आप ऐसा मत कि डायरेक्ट ट्रिक का वीडियो नोट्स बना रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे। आपको प्रॉपर कंसेप्ट को लिख लेना है, उसके नीचे आप ट्रिक को लिखेंगे और उससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन, ये आपका एक प्रॉपर एक टॉपिक का हो जाएगा। इस प्रकार आपको नोट्स का मैथ्स का बनाना है, और जो भी रिलेटेड फार्मूला होगा उसको आप हाईलाइट करके उसको डब्बे में बंद करेंगे, क्योंकि डब्बे में जब आप बंद करते हैं तो जब आप नोट्स को पढ़ते हैं तो डायरेक्ट आपका ध्यान वहीं जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैथ्स के लिए कि जैसे कि कई जगह आपको डायग्राम की नीड पड़ी है, तो बिल्कुल आप डायग्राम को छोटा सा बनाइए ताकि आपको क्लियर कट समझ आए कि हाँ ये घन है, ये शंकु है। इस प्रकार का आप नोट्स बनाएंगे तो आपको पढ़ने के लिए काफ़ी इफेक्टिव होगा। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नोट्स जिसके अच्छे होते हैं उसको बाद में रिवीजन करने में बहुत कम समय लगता है। ठीक इसी प्रकार से आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स बनाना है, चाहे कि जीएस हो, जीके हो, साइंस हो, कंप्यूटर हो, सबका इसी प्रकार के अच्छे से नोट्स बनाना है। और इसके आगे बात करते हैं हम कि शॉर्ट नोट्स क्यों बनाते हैं, शॉर्ट नोट्स क्यों बनाएं और कैसे बनाएं। देखिए, आप जो अभी लॉन्ग नोट बना रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले आप रिवाइज नहीं कर सकते, उसको आप बीच में पढ़ सकते जरूर, लेकिन अंत में पेपर के पहले आप शॉर्ट नोट्स को रिवीजन करेंगे। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये होता है कि अगर एक चैप्टर 6-7-10 पेज का है तो उसको एक पेज में समराइज़ करना। तो ये कब होगा, जब आपको लॉन्ग नोट्स को ही पढ़ते आना है। जब आपका एग्ज़ाम आने वाला रहेगा उसके पहले आपको उस लॉन्ग नोट्स में से जो आपने हाईलाइट पॉइंट किया है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम इम्पॉर्टेंट है, उसको आपको उस शॉर्ट नोट्स में लिखना है। और शॉर्ट नोट्स ऐसे होना चाहिए कि वो भी एकदम बड़ा मत हो, वो एक पेज में आ जाए। इस प्रकार का आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। उसका बेस्ट तरीका है कि मैं एक एग्जांपल आपको लगा दूंगा, सामने डिस्प्ले में आपको दिखेगा कि किस टाइप का आपको बनाना है। एक पेज को आप 3 भागों में बांट दीजिए, उसके बाद उसमें आप छोटा छोटा करके लिखिए। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स बनाना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप उसको अंत में रिवीजन कर सकें। अब आते हैं टेस्ट नोट्स की बात कि टेस्ट नोट्स क्यों बनाएंगे सर। तो टेस्ट नोट इसलिए बेटा कि अगर आप बाद में टेस्ट सीरीज जब लगाते हैं और आपको कुछ नया चीज़ मिलता है, एक नया क्वेश्चन या जो पढ़ चुके थे वो नहीं भरा है, उस क्वेश्चन को आप उसमें लिखेंगे, उसमें सॉल्व करेंगे, उससे रिलेटेड थ्योरी को लिखेंगे, उससे रिलेटेड ट्रिक को आप लिखेंगे, ताकि हाँ भाई मैंने यहाँ गलती की थी, आप उसको रिवाइज करके जाएंगे। आपको पेपर में हो सकता है वही क्वेश्चन उसी कंसेप्ट पे आ जाए जो आपने गलती की थी। तो गलतियों से जो सीखता है उसी को सफलता प्राप्त होती है दोस्तों। इसलिए गलती को लिखना बहुत जरूरी है। तो गलती को लिखने के लिए आप टेस्ट नोट बनाएंगे, जो आपके एग्जाम के पहले टेस्ट देंगे उसका सारा चीज़ उसमें लिखेंगे। इस प्रकार से आपका नोट्स बनाना जरूरी है। शॉर्ट नोट्स हो गए, लॉन्ग नोट्स हो गए, टेस्ट नोट्स हो गए, तब जाके आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा। सिर्फ हम बात करें कि सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, अरे आप नोट्स अच्छे से बनाएंगे तभी तो उसको रिवाइज कर पाएंगे। तो आज की वीडियो इसके ऊपर थी। आपको अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो बिल्कुल कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।